हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। हाँ, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये चैप्टर केमिस्ट्री के बेसिक्स है, तो हम इसको उस तरीके से समझेंगे। अब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला गया है, कुछ डेली लाइफ इंसिडेंट दिया गया है, कुछ डेली लाइफ इंसिडेंट गया है जो आप पढ़ने से ही समझ सकते हैं। जैसे गर्म के टाइम पे, यानी गर्मी के मौसम में मिल्क को अगर रूम टेम्परेचर में छोड़ दे तो क्या होगा, आयरन तावा को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दे तो क्या होगा, ऐसे ही। और ग्रेप्स फार्मेंट हो जाता है, ये सारी चीज़। अब यहाँ पे बोला है कि we have already learnt about physical and chemical changes of matter in previous classes. Whenever chemical changes occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. मतलब हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अब कोई भी अगर केमिकल चेंजेस हो तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब दो क्वेश्चन दिया गया है, आपको पूछा है कि हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, और बोल रहा है कि व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन का एक्चुअल मतलब क्या समझते हैं या क्या समझाना चाहते हैं। केमिकल रिएक्शन मतलब सिंपल शब्दों में कि ब्रेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स एंड फॉर्मिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स। ठीक है, मतलब पुराना बॉन्ड का टूट जाना और नया बॉन्ड फॉर्म होना, इसके जरिए न्यू प्रोडक्ट बनता है, यही है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब कैसे हम जानेंगे वो भी नेक्स्ट में हम देखते जाएंगे। फर्स्ट एक्टिविटी दिया है कि इसको टीचर का असिस्टेंट लेके करे, पहले ही बोल दिया गया है। बोला है कि एक 3 to 4 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन लो, ठीक है, उसको सैंड पेपर से अच्छे से रब करो। क्यों, ये भी हम बताएंगे, बाद में क्वेश्चन आएगा तभी हम डिस्कस करेंगे। अब इसको एक पेयर ऑफ टोंग से इसको पकड़ो, बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन ए वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1। burn the magnesium ribbon, keeping it away as far as possible from your eyes. What do you observe? मतलब बोला है कि ये मैग्नीशियम रिबन जो लिया आप और इसको जो सैंड पेपर से पॉलिश किए, इसके बाद इसको स्पिरिट लैम्प या बुनसेन बर्नर पे जलाओ। जलाने के बाद जो ऐश बनता है उसको वॉच ग्लास में रखो, ठीक है। और तुम क्या देखते हो, यही पूछा गया है। अब इसके बारे में देखो, यहाँ पे लिख दिया गया है कि You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame. ये जो dazzling white flame से जल रहा है, इसलिए ही आपको बोला है कि कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज, इसलिए आपका आंखों से जितना दूर हो सके रखने को बोला गया है, क्योंकि आंखें खराब होने के चांसेस भी रहते हैं। और इसी के लिए ही, इसी रीजन से ही आपको आई ग्लास पहनने के लिए बोला गया है, या हो सके तो बेटर होगा आई ग्लास पहने, तो वही बोला गया है। अब आते हैं आंसर पे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डैजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू व्हाइट पाउडर। आप देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन बहुत डैजलिंग व्हाइट फ्लेम से जलता है और एक व्हाइट पाउडर फॉर्म करता है, और यही पाउडर को हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्यों बनता है, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है, और एयर में हमारा ऑक्सीजन है, और बनेगा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, या ये कर सकते हैं, नहीं तो Mg प्लस हाफ O2 बनेगा MgO। ये भी एक बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। बाद में हम समझेंगे बैलेंस रिएक्शन, स्केलेटल रिएक्शन आप लोगों का आएगा। अभी हम चलते हैं एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2 आपको बोला है कि टेक लेड नाइट्रेट, ठीक है,
एड पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ये आपको खुद को पूछा है, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। देखो आपको बोला है लेड नाइट्रेट, पहले तो आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, जो आता ही होगा। देखिए लेड नाइट्रेट के लिए हमें पता है लेड Pb 2+ में होता है स्टेट, और नाइट्रेट ठीक है NO3-। अब ये जो है ये इसके साथ 1 में इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसके साथ ये तो बनाए हो PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। जस्ट जो वैलेंसी वही होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा, विथ चार्ज मल्टीप्लाई मत कर देना। तो ये है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट एक टेस्ट ट्यूब में लिया गया है, इसके साथ पोटेशियम आयोडाइड को बोला है आपको ऐड करने के लिए, मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस इसके साथ पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। अब क्या आप देखोगे, यही पूछा गया है पोटेशियम आयोडाइड। देखिए अब जब ये रिएक्शन होगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा लेड आयोडाइड, और इसके साथ बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बनेगा, इसके साथ बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है, हम इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है। बैलेंस कर दिया, ये बैलेंस करना भी आप बाद में सीखेंगे, अभी जस्ट समझने के लिए देखिए। तो क्या हुआ, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के रिएक्शन में लेड आयोडाइड बना और पोटेशियम नाइट्रेट। और देखिए ये दो ही कलरलेस था, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड है येलो प्रेसिपिटेट, येलो कलर देगा। तो जैसे येलो बना दो कलरलेस कंपाउंड से, तो एक दो कलरलेस कंपाउंड एक प्रोडक्ट में येलो कलर दिया। तो ये जो अचानक येलो कलर आया, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है गोल्डन रेन एक्सपेरिमेंट, भी इसे बोला जाता है केमिकल में, केमिस्ट्री में गोल्डन रेन एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। तो आप देख लिए आपका आंसर क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपका आंसर होगा कि लेड आयोडाइड बनेगा येलो कलर का और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। अब एक्टिविटी 1.3 में आते हैं, इसको पोंछ देते हैं, हटा देते हैं। अब बोला है कि टेक ए फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क। ओके, आपको कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स लेने को बोला गया है, आप ले लिए जिंक, हम ले लिए। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, डाइल्यूट HCl ऐड किए, और सल्फ्यूरिक एसिड स्लैश में हम H2SO4 दे सकते हैं। हैंडल दी एसिड विथ केयर, क्यों, क्योंकि जल जाने का चांस होगा आपके स्किन में अगर गिरेगा, तो इसलिए। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स, आपको कुछ दिख रहा है जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास। ये जो देखो आप बबल फॉर्म हो रहा है, आपको दिख रहा है, यहाँ पे ड्राइंग बना दिया है। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर, वहाँ पे कोई टेम्परेचर का चेंजेस आया है। अब देखिए जिंक के साथ HCl और H2SO4 का अगर रिएक्शन हो, जिंक कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, और रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज होगा, और एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी कंज्यूम होगा। जब एंडोथर्मिक होगा, एनर्जी कंज्यूम होगा रिएक्शन में, तब टेम्परेचर डाउन होगा, तो आपका जो टेस्ट ट्यूब रहेगा या आपका कॉनिकल फ्लास्क रहेगा वो ठंडा फील होगा। और जब एनर्जी रिलीज होगा तो सराउंडिंग में वो एनर्जी डिसिपेट होगा, तो सराउंडिंग में वो एनर्जी फैल देगा, तो तब टेस्ट ट्यूब या कॉनिकल फ्लास्क गर्म होगा। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इज देयर एनी चेंज इन इट्स तो ये एक्सोथर्मिक है, तो इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, तो ऑफ कोर्स होगा, यस। क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। अब हम रिएक्शन में आते हैं। Zn प्लस HCl और H2SO4, हम अभी बोले कि ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, बबल बनाएगा, जो आपको
दिखा है ऑलरेडी, और इसके साथ इसका एक प्रोडक्ट भी बनेगा, जैसे ZnCl2 और ZnH2SO4। अगर H2SO4 सॉरी ZnSO4 अगर H2SO4 के साथ बना, अगर H2SO4 के साथ बना तो ZnSO4 उसके साथ होगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस ही बबल फॉर्म करेगा। हुआ आपका एक्टिविटी। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज, मतलब 1.1, 1.2 एंड 1.3 से बोला है, अबव 3 activities we can say that any of the following observation helps us to determine whether a chemical reaction has taken place। अभी जो वहाँ पे क्वेश्चन था ना, कैसे आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं, अब आपको आंसर इधर दे दिया है। देखिए, चेंज इन स्टेट होगा और चेंज इन कलर हो सकता है, इधर इवोल्यूशन ऑफ ए गैस भी हो सकता है और चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है। या तो या कोई एक होगा या सबको भी हो सकता है एक साथ, या कोई 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन ये सारे चेंजेस दिखेंगे तब जाके हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अब आएंगे केमिकल इक्वेशंस पे। केमिकल इक्वेशन में हमको पहले ही दिखेगा, जो पहले ही हम किए थे मैग्नीशियम रेवन के साथ, वही वाला दिया है, वही रिएक्शन हम पकड़ लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेंट में प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, हम निकाले थे। अब बोला है कि द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड इज प्रोडक्ट। अभी हम बोले, अब LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा फॉर बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन लिखने को कैसे लिखेंगे, जैसे हम उधर ही लिखे थे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो हम बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड। दो ये बैलेंस नहीं है, तो जब ये बैलेंस नहीं है इसको हम बोलेंगे, जब ये बैलेंस नहीं है इसको हम बोलेंगे कि स्केलेटल इक्वेशन। और जब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा तब हम बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हम केमिकल इक्वेशन को जब बैलेंस करेंगे और बैलेंस्ड फॉर्म में रिलीज करेंगे तो होगा बैलेंस्ड इक्वेशन। कैसे बैलेंस करेंगे अब हम, देखो यहाँ पे आप लोगों को Zn प्लस H2SO4, तो ZnSO4 बना है प्लस हाइड्रोजन गैस, जो अभी बोला था कि HCl हो या H2SO4, कोई भी एसिड के साथ जिंक रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और एक सॉल्ट बनाएगा, ZnSO4 या आपका ZnCl2 बनाया है। अब हम देखेंगे इस रिएक्शन में हम कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं, या दूसरा वाला भी देख लीजिए एक बार के लिए। आयरन उसके साथ वाटर, आयरन ऑक्साइड बनाया है और हाइड्रोजन गैस बनाया है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसको बैलेंस। कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, वो भी पढ़ा देंगे और इजी वे में भी समझा भी देंगे और कुछ क्वेश्चन कर भी लेंगे। देखिए, पहले तो रिएक्शन में बोला है Fe प्लस H2O हुआ, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस बना। इसमें बोला स्टेप 1 में फर्स्ट आप बॉक्स कर लीजिए, सारे रिएक्टेंट एलिमेंट को आप बॉक्स बना लीजिए और ध्यान में रखिए बॉक्स के अंदर हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जो करेंगे बॉक्स के बाहर। ठीक है, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस, ये बोला। अब सेकेंड में हम देखेंगे रिएक्टेंट में, मान लीजिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, आयरन है रिएक्टेंट में, वाटर है। ठीक है, वाटर नहीं मानेंगे हम, इसको तोड़ लेंगे एक एक एटम में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, अब रिएक्टेंट में आयरन है 1 लेकिन प्रोडक्ट में है 3, हाइड्रोजन है 2 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी है 2, ऑक्सीजन है 1 इधर है 4।
रिएक्टेंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड में है और प्रोडक्ट मतलब राइट हैंड साइड में है, ये भी आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो उतना तो अब बच्चे भी नहीं हो, आप समझ ही सकते हो। अब स्टेप 3 में हम करेंगे क्या, जो मैक्सिमम है ना, मान लीजिए इधर ऑक्सीजन मैक्सिमम है 4, तो ऑक्सीजन को फर्स्ट मान के हम बैलेंस करेंगे। देख लीजिए स्टेप 3 में बोला है, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम ऑन द RHS, ओनली 1 ऑन LHS, तो हम ऑक्सीजन से बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 1 है, तो हम लगा देंगे 4 इधर। अब 4 से 1, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 हो जाएगा, तो 4 इधर 4 बैलेंस हो गया। अब फोर्थ स्टेप में आपको बोला है कि अभी तो हम ऑक्सीजन बैलेंस कर दिए, लेकिन अभी तक आयरन एंड हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस नहीं है, इनको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, इसको हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अब 4 जब लगाया है, हाइड्रोजन कितना हो गया है, 4 दूना 8, लेकिन प्रोडक्ट में है 2, तो हम इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। अब आयरन भी फोर्थ स्टेप में बोला है, आयरन भी बैलेंस नहीं हुआ था, तो आयरन को भी हम बैलेंस करेंगे। अब आयरन को जब बैलेंस करेंगे, तो आयरन आपका रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 3 है, तो हम आयरन को रिएक्टेंट साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो आयरन भी बैलेंस हो गया। अब स्टेप 5 में आते हैं, एग्जामिन द अबव इक्वेशन, पिक अप द थर्ड एलिमेंट व्हिच इज नॉट बैलेंस्ड, यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस्ड, दैट इज आयरन। जो स्टेप 4 में आयरन और हाइड्रोजन का बात करके हाइड्रोजन को बैलेंस किया है, और स्टेप 5 में आयरन को बैलेंस किया है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हमारा बैलेंस इक्वेशन क्या निकला, अब हमारा बैलेंस इक्वेशन निकला, अब हमारा बैलेंस इक्वेशन निकला 3Fe प्लस 4H2O इक्वल्स टू, इक्वल लगा सकते हैं, इधर एरो ना यूज करके इक्वल भी लगा सकते हैं, कोई गलती नहीं, क्योंकि हम अभी बैलेंस कर चुके हैं इक्वेशन, तो अभी एरो हटा के हम इक्वल भी यूज कर सकते हैं। 3Fe 4H2O, Fe3O4 4H2, अब देखिए 3Fe 4H2O Fe3O4 4H2, यही हुआ बैलेंस्ड। ठीक है, अब क्या बोला है, द नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट ऑन बोथ साइड इक्वेशन आर इक्वल, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड, दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड, एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर ऑफ कोएफिशिएंट। हुआ। अब स्टेप 7 में बोला है कि राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। अब इक्वेशन में फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं फिजिकल स्टेट देके, कि क्या गैसियस है कि लिक्विड है कि एक्वास है कि सॉलिड है। गैसियस होगा तो जी से नोटिफाई करेंगे ब्रैकेट में, लिक्विड होगा तो एल से, एक्वास होगा तो ए क्यू से, और सॉलिड होगा तो एस से। ठीक है, गैसियस, लिक्विड, एक्वास, सॉलिड ऑलरेडी दिया हुआ है। अब जो अभी बैलेंस किए वही इक्वेशन को मान के हम कर रहे हैं, आयरन सॉलिड स्टेट में, वाटर गैसियस स्टेट में, गैसियस मतलब स्टीम, जो गैसियस मतलब स्टीम, वाटर के लिए गैसियस मतलब स्टीम, दूसरे के लिए गैसियस मतलब स्टीम मत कर देना तब, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो गैसियस स्टेट उसका नेचुरल है और आप लिखोगे स्टीम तब गलत हो जाएगा, वो नहीं, वाटर का गैसियस स्टेट स्टीम है। और आयरन का फेरिक ऑक्साइड इधर सॉलिड स्टेट में, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में रिलीज होगा, वही दिया गया है। और कुछ कुछ जगह में तो कौन सा कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, वो भी मेंशन किया जाता है। जैसे देखिए 340 ATM प्रेशर, ये आपका ग्लाइकोलाइसिस नहीं, ग्लूकोज फॉर्मेशन, फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन दिया गया है, सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो ये है आपका केमिकल रिक्वेशन का फुल फॉर्म।
फॉर्मेशन का। अब कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट बोला है व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। हम क्यों मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करेंगे? सैंड पेपर से किए थे ना, क्यों करेंगे इसको क्लीन? क्यों करेंगे? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जब नॉर्मल ऐसे कंडीशन में अब रहता है तब ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। यही ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको तो पता है, आप अभी पढ़े, व्हाइट कलर का पाउडर पाउडर एस लाइक अपीयरेंस। ये क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसके सरफेस में लग जाएगा, तो जब आप बर्न करोगे तब एफिशिएंटली बर्न नहीं होगा। तो जब हम सैंड पेपर से रब करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर को हम रिमूव कर रहे हैं और मैग्नीशियम रिबन को एक्सपोज कर रहे हैं बुनसेन बर्नर फ्लेम में, ताकि रिएक्शन अच्छे से हो। इसलिए हो गया सॉल्व। अब राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने को बोला है, केमिकल रिएक्शन जो जो दिया गया है उसके बारे में। अब बोला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब देखिए इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन क्लोरीन 2 ही, दोनों ही एक एक है। तो ये सिंपल है, 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे प्रोडक्ट में, 2 हाइड्रोजन बन गए, 2 क्लोरीन, बैलेंस हो गया। इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम आएंगे सेकेंड वाले इक्वेशन में। बोला है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। इसके लिए मैं पहले ही बोला आपको केमिकल फार्मूला बनाना आना चाहिए। बेरियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला BaCl2 कैसे बनता है एक बार देख लेते हैं। Ba का, बेरियम का Ba2 प्लस Cl का माइनस, तो एक इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो BaCl2। या तो ब्रैकेट लगाने का कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं BaCl2। ये हुआ बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड के साथ किसका रिएक्शन, एल्यूमिनियम सल्फेट। सेम उसी तरीके से करेंगे। एल्यूमिनियम का +3 होता है, सल्फेट का 2- होता है, आप बना लेना। उसका होगा Al2SO4 का होल थ्राइस। इधर ब्रैकेट क्यों लगेगा, ऑक्सीजन के बाद उसका 4 है ऑलरेडी, तो आप ब्रैकेट नहीं दोगे तो 4 3 तो कैसे लगेगा, कोई लॉजिक बनता है। SO4 का 3 एटम, इसलिए SO4 को होल करके 3। और आप अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ऑक्सीजन का 12 एटम हो जाएगा मल्टीप्लाई होगे, इसलिए आपको ये करना BaCl2 और Al2SO4 3, इसलिए आपको Al2SO4 3 का फॉर्मूला ऐसे बनाना पड़ेगा। अब क्या होगा, अब हमें पता है बेरियम सल्फेट बनता है और दे भी दिया है BaSO4, वैसे ही बनाओगे आप। Ba का 2+ SO4 का 2-, तो BaSO4 एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, वो भी आप फॉर्मूला बना ही लोगे, मैं दिखा दिया। अब बैलेंस करने की बारी। देखो पहले हम पकड़ेंगे सबसे ज़्यादा जो एटम है इस रिएक्शन में SO4, ठीक है। ये 3 है, लेकिन मेरा राइट साइड में ओनली 1, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3SO4 तो हो गया, लेकिन बेरियम भी उसके साथ 3 हो गया। अब बेरियम को 3 जब हुआ तो लेफ्ट साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेरियम को बैलेंस किया। अब बेरियम को बैलेंस करने जाके देखे क्लोराइड जो था वो बिगड़ गया बाबा, वो तो 3 2 6 हो गया। इधर मेरा क्लोरीन 3 पड़ा है, तो इसको भी 6 करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 2 से मल्टीप्लाई जब किया इधर देखिए एल्यूमिनियम 2 हो गया। अब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, देखेंगे एल्यूमिनियम 2 है, मतलब बैलेंस हो गया रिएक्शन, खत्म। एकदम ईजी है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। अब हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन, सोडियम प्लस वाटर। एक बात याद रखिएगा, सोडियम जैसे ही वाटर में गिरता है धमाके से फटता है, सीधी बात, हाईली रिएक्टिव होता है अल्कली मेटल से। हालिना को मतलब
बाद में आप पीरियोडिक टेबल जब पढ़ोगे, ये उसका कॉलम है। जितना नीचे जाओगे आपका रिएक्टिविटी उतना बढ़ेगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सीजियम है, रुबिडियम है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में एक अच्छा चीज़ और भी पढ़ना है, आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो अभी जितना समझ लो, सोडियम और वाटर का रिएक्शन हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, दे भी दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ आपको प्रोडक्ट में क्या दिया है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। अब आप देखोगे इधर अब इधर देखोगे हाइड्रोजन 2 जो मैक्सिमम है हाइड्रोजन, उसको आपको देखना है। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है, राइट साइड में 2 + 1 3 है। तो अब आप करोगे क्या, इधर 2 इधर 3, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 है। तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा फर्स्ट जो चीज, वो है हाइड्रोजन के साथ। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हाइड्रोजन बन गया 4, लेकिन इधर है 3। तो अभी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन मैच हो गया, ऑक्सीजन 2, सोडियम अब देखो 1, इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 2, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2Na + 2H2, तब होगा 2NaOH + H2। इजी सा। अब थर्ड क्या बोला है, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बोला है फिजिकल स्टेट के साथ आपको बैलेंस रिएक्शन लिखना है। अब हम इसे मिटा देते हैं, इधर ही सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2, सॉल्यूशन बोला है मतलब वाटर में होगा तो एक्वस, एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, सोडियम सल्फेट इन वाटर मतलब ये भी एक्वस। सोडियम सल्फेट आपको केमिकल फार्मूला बनाना मैं एक बार सिखा दिया, आप उससे बना सकते हो। सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल बोला मतलब सॉलिड स्टेट में होगा, एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बोला मतलब एक्वस कंडीशन होगा। ये है, अब ये है स्केलेटल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस्ड इक्वेशन में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे ज्यादा कौन है, अभी जो हम सीखे सबसे ज्यादा है सोडियम 2 है, क्लोरीन भी है 2, वो उससे भी हम कर सकते हैं, तो क्लोरीन से ही मान लेते हैं। लेफ्ट साइड में 2 है, ठीक है, राइट साइड में 1 है, तो हम क्लोरीन को डबल कर दिए। क्लोरीन को जैसे डबल किए सोडियम डबल हुआ, तो यहाँ लेफ्ट साइड में भी सोडियम डबल है, तो सोडियम और क्लोरीन बैलेंस हो गए। अब रहा बेरियम और सल्फेट, SO4 इधर भी 1 है, इधर भी लेफ्ट साइड में भी 1 है, और बेरियम भी 1 है, तो ऑलरेडी ये बैलेंस्ड हो गया इक्वेशन, एकदम इजी सा। अब हम करेंगे सेकेंड वाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में फिर बोला मतलब एक्वास होगा, सॉल्यूशन भी बोल दिया, और हमें क्या चाहिए, इतना ही तो चाहिए। विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन HCl ये भी एक्वास सॉल्यूशन बोला, इन वाटर भी बोल दिया। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, ठीक है। ज्यादा कौन है, क्लोरीन, इधर क्लोरीन 1 है, सॉरी NaCl2 कहां से होगा, Na का भी तो 1, Cl का भी तो 1, NaCl सोडियम क्लोराइड, Cl1 बैलेंस, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन सोडियम सभी बैलेंस है, और NaCl एक्वास होगा, सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बोला, और वाटर तो आपको पता ही है, ये तो लिक्विड स्टेट में रहेगा। एकदम इजी सा, लास्ट क्वेश्चन तो एकदम इजी।